Okay, so let's start. अभी आज हम लोग दो तीन नया कंसेप्ट भी इसमें ऐड करेंगे। लुकास रिएजेंट किसी ने पूछा है दोबारा, तो आई विल एक्सप्लेन दैट एंड देन वी विल गो अहेड। लुकास रिएजेंट के साथ में एक और वहाँ पे नाम आता है, ग्रुव्स प्रोसेस। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। सी, नो, लुकास रिएजेंट। ना सी, लुकास रिएजेंट होता क्या भाई? एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, ZnCl2 एंड HCl, ZnCl2 एंड HCl। ठीक है, सो दिस इज mixture of anhydrous ZnCl2 प्लस HCl। और इसका जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है? फॉर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एन अल्कोहल। मतलब आपके पास जो अल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अल्कोहल, बिटवीन अल्कोहल। ठीक है, अब इसका रिएक्शन भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो तीनों अल्कोहल को अपन यहाँ पे लिखेंगे और उसको जस्ट 1 मिनट। You have a CH3, CH2OH. This is the primary alcohol. In this primary alcohol, what you are going to do? आप इसमें ऐड कर दीजिए ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl। साथ साथ में आपको हीट भी करना पड़ेगा प्राइमरी। सेकेंडरी में हीट नहीं करोगे चलेगा, वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। टर्शरी तो बिना कैटलिस्ट के हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल CH3, CH, CH3OH, ZnCl2 प्लस HCl एंड RT, रूम टेम्परेचर पे। और जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका क्या है भाई? आपको कैटलिस्ट ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, वो उसके बिना भी काम कर जाएगा। सो विल सी द थर्ड वन, CH3, COH, CH3, CH3। इसमें आप ऐड कर दीजिए HCl। ठीक है, ये HCl के साथ में काम कर जाएगा, हीट करने का भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। You have to just replace the OH by the Cl. So this is CH3, CH2Cl। इथाइल क्लोराइड बाय प्रोडक्ट आपको वाटर मिलेगा। यहाँ पे आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिलेगा। एवरी आइसो एंड नियो इज 1 डिग्री एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल विच इज 2 डिग्री। ये स्टेटमेंट है, जरा दिमाग में रख लीजिए। एवरी आइसो इज प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ही ऐसा आइसो ग्रुप है जो सेकेंडरी होता है, बाकी सारे के सारे जो आइसो होते हैं ना वो 1 डिग्री होते हैं। अच्छा, अब टर्शियरी अल्कोहल है तो ये आपको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे देगा। ठीक है, तो ये जो है ये लुकास रिएजेंट है। तो अभी इसमें हमको पता कैसे चलेगा सर ये कौन सा जल्दी जा रहा है, कौन सा ये जा रहा है? मतलब लुकास रिएजेंट कैसे हमको मदद कर रहा है? तो जो है कल मैंने बताया था, ये जो है 0 to 5 मिनट में रिएक्शन का पीपीटी दे देता है, मतलब इमिडिएटली ये काम करता है। ये आपको इमिडिएटली दे देगा। जबकि
सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो लगभग आपका 5 मिनट्स लेगा। दिस विल टेक 5 मिनट्स, और ये जो है 15 मिनट से ज़्यादा लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग यू कॉल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एंड ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। अगर एग्जाम में आ जाए या बोर्ड में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है, वो यही है जिसमें आप अल्कोहल को यूज़ करते हो लुकास एजेंट के साथ में। तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रूव्स प्रोसेस। आई होप ये बात सबको समझ में आई। यस सर। हम्म। यस। अब हम लोग जो है बात करेंगे आफ्टर दिस, लुकास रिएजेंट हो गया। अभी हम लोग इसमें एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। कल जो है हम लोगों ने अल्कोहल से प्रिपरेशन कर लिया था। अभी इसमें एक नया कंसेप्ट आता है, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है। हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, यू विल कम टू नो लेटर ऑन, बट व्हाट आई वांट, आप साथ साथ में पढ़ते चलो। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सारी की सारी जो है, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये लाइन ना दिमाग में आप अपने रख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स मतलब आपको ये प्रेडिक्ट करने को आना चाहिए कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और इंटरमीडिएट जो है आपको एटलीस्ट 3 4 तो आते ही होंगे, जैसे कि कार्बोकैटायन होता है, कार्ब एनायन होता है, फ्री रेडिकल होता है। ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड की बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है। तो कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको ये समझ में आ सकता है कि सिर्फ प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है 3 डिग्री। क्या होता है? 3 डिग्री, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर है? इसके साथ साथ में कार्बेनान का ऑर्डर जो है वो उल्टा है। कार्बेनान जो होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल इसको आप ये दिमाग में रखिए कि 2 डिग्री, आई मीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इज फॉर कार्बोकेटन, एंड सेम ऑर्डर गोज विद द रेडिकल ऑल्सो। रेडिकल का भी 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं अभी आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। वो कंसेप्ट में जो है हम लोग 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को बनाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री या 2 डिग्री बनने का उधर चांस है, तो वो हम लोग बनाएंगे। नाउ द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द हाइड्राइड शिफ्ट। व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट? व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट? अब ये क्यों करना है? एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है और एक होता है मिथाइल शिफ्ट। तो मैं पहले आपको हाइड्राइड शिफ्ट बताऊंगा। अब नाम से पता चल रहा है कि वहाँ पे हाइड्राइड ग्रुप है वो शिफ्टिंग करेगा। हाइड्राइड का मतलब होता है H-। जैसे आप H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, तो वैसे H- को हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है। तो जो रिएक्शंस अभी तक आपने देखा था इसके पहले, बहुत सारे बच्चों का कैसा होता है समझना कि जहाँ पे OH है ना वहाँ पे Cl लगा दो। ठीक है, जहाँ पे OH उसको दिख रहा है ना वो वहीं पे Cl लगा देगा, तो वो कभी कभी मिस्टेक कर जाता है। जैसे कि इधर देखिए, CH3, CH3, बॉन्ड C, H बॉन्ड CH3OH। ठीक है, 2 3 2, आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल है इसका नाम। 1 2 3 4। अब 3 नंबर पे मिथाइल और 2 नंबर पे OH, इसका नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब इसके अंदर क्या किया मैंने? ऐड कर दिया HX, मैंने ऐड कर दिया HCl। तो अब बच्चे लोगों का आदत कैसा होता है, वो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से H ले लूँ, ये यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ से H ले लूँ और यहाँ से OH ले लेता हूँ, और इसको वाटर के फॉर्म में मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं वाटर के फॉर्म में निकाल दूंगा तो मेरे को वहाँ पे Cl लगाना पड़ेगा। सो आई विल पुट द Cl देयर।
Piyush Dokle, you got disconnected. Okay, ठीक है, I will explain. Just let me complete this. CH3, C, CH3, H, bond C, H, C3, और ये हो गया आपका Cl. अब ये हमको MCQ के ऑप्शन में दिया है, ABCD में से किधर किधर ने किधर दिया रहेगा, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे. जबकि ये जो है ना, ये माइनर प्रोडक्ट है. क्या है ये? माइनर प्रोडक्ट है. और हमेशा जो है हम लोग मेजर प्रोडक्ट को ही टिक करते हैं, MCQ का एग्जाम हो या फिर इवन बोर्ड के भी एग्जाम में अगर आपने ये प्रोडक्ट लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. तो अब बच्चा मिस्टेक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब बच्चे को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो उसने HCl लिया है ये एक्चुअली है एसिड. ये एसिड है, तो एसिड क्या करता है? H+ देता है. तो ये H+ और Cl- बन जाएगा, HCl आपका ब्रेक डाउन होके. अभी H+ क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है. तो जो लोन पेयर वाला सेंटर होगा वो उधर से जाके बॉन्ड बना लेगा. तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, तो वो एक लोन पेयर दे देगा और H+ के साथ में बॉन्ड बनाएगा. तो जैसे ही उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. नाउ द मोमेंट ऑक्सीजन गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, तो अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है. ठीक है ना? ऑक्सीजन गॉट डेस्परेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि उसका एक लोन पेयर तो चला गया H के साथ में बॉन्ड बनाने को. तो वो क्या करेगा? अपना एक लोन पेयर जो है ना बॉन्ड तोड़ के ले लेगा. तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वो तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा और वहां से पानी निकाल देगा. ठीक है, वाटर बन के वो निकल गया. अभी जो कार्बन और ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी था, ये वाला कार्बन का, तो ये वाले कार्बन को आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो ऑक्सीजन लेके चला गया. तो उस कार्बन को आएगा पॉजिटिव चार्ज. अब जैसे ही वो वाले कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आया, वो अभी इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है. क्लियर है? अच्छा. तो अभी ये जो कार्बोकेटायन बना है, मैंने आपको पहले बताया, अगर मीडियम एसिडिक है, आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो मिलेगा कार्बोकेटायन. ये हमको दिखता नहीं, वी आर नॉट एबल टू सी. हाँ, ये देखो कार्बोकेटायन बना है. ये आपका जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिजाइन करते हैं. हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज अ मैकेनिज्म. अच्छा. अब ये जो कार्बोकेटायन आपको दिख रहा है, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? कैन एनीवन टेल मी? 2 डिग्री है। हाँ, 2 डिग्री। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन. अब आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन होता है. ठीक है. तो यस। मैं टर्शरी कैसे बनाऊं? ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? यहाँ से उड़ी मार के इधर चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है. तो यहाँ से जो है H- जब मार के इधर जाएगा. तो उसी को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट. क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट. सर एक बार फिर से बताना कैसे है. हाँ, मैं बता रहा हूँ, लेट मी जस्ट वंस कंप्लीट. द मोमेंट द कार्बन गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन जो था वो सेकेंडरी था. मतलब स्टेबल हूँ मैं, लेकिन मेरे को और ज़्यादा स्टेबल, जैसे बोलते हैं ना, और की ज़रूरत है, मतलब जो भी है और उससे ज़्यादा चाहिए. तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अभी वो ऐसे बैठा नहीं रहेगा, वो सोच रहा है कि अब मैं और ज़्यादा स्टेबल बन सकता हूँ, क्योंकि इधर चांसेस है. तो कैसे बन सकता है वो? ये जो उसके बगल का, ये 1 कर दो, ये 2 कर दो, तो दो दो नंबर वाला कार्बन है, उसका जो H है वो यहाँ से उड़ी मार के 1 नंबर पे जाएगा. तो वो H अकेला नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा. तो जो H इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है वो H- कहलाता है. और H- को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड. तो हाइड्राइड जो है वो 2 नंबर से जंप मार के 1 नंबर पे गया है, तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट. क्या बोलते यस. हैं? हाइड्राइड राइट. शिफ्ट. रेड शिफ्ट। यस। अब ये सारा का सारा खेल किस लिए हो रहा है? स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है. तो जैसे ही वो वहां से जंप मार के साइड में जाएगा, यू विल फाइंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. CH3, CH3, just let me scroll. हम्म. अभी ये जो मिथाइल है,
जस्ट एक मिनट रुकना, इसमें काम नहीं कर रहा है। CH3 CH3 with a positive charge, bond CH3, और ये हो गया आपका H। now the carbon is having which charge? पॉजिटिव चार्ज। और वो जो कार्बन जो है फिलहाल जो है वो 3 डिग्री है। क्या है? 3 डिग्री। तो पहले वाला जो कार्बन था वो 2 डिग्री था, अभी वाला क्या हो गया भाई? टर्शरी हुआ। तो टर्शियरी की स्टेबिलिटी जो है वो सेकेंडरी से ज़्यादा होती है। तो ये कब पॉसिबल? ड्यू टू द हाइड्राइड शिफ्ट। तो अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, इसके ऊपर अटैक करेगा Cl माइनस, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये रहेगा CH3 C CH3 Cl plus CH2 bond CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब जो बच्चे ने इसको टिक किया रहेगा ना, उसको फुल मार्क्स मिलेगा। अब जो माइनर वाले को टिक करेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ ठीक है, मैं रिपीट करूँ। इसको मैं ज़रा जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एट वन प्लेस। हाँ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सारा का सारा खेल है वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स का है। इंटरमीडिएट्स मतलब क्या होता है? ये 3 ही मैंने लिखा है यहाँ पे। कार्बोकेटायन लिखा है, कार्ब एनायन लिखा है, फ्री रेडिकल लिखा है। तो जहाँ पे ज़रूरत लगेगी वो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमको ये सीखना था कि कार्बोकेटायन कैसे अपने आप को अरेंज करता है, मतलब लेस स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल वो कैसे बन सकता है। तो वो ये एग्जाम्पल में मैंने आपको पहले हेडिंग दिखा दिया, हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करने वाले हैं। अब हाइड्राइड मतलब होता है H-। H- को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर मैंने ऐसा काम किया तो। देखिए, आपके पास स्टार्टिंग वाला कंपाउंड अल्कोहल था। अब अल्कोहल के अंदर आपने ऐड कर दिया एसिड HCl। तो बच्चा यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल के Cl उसकी जगह पे चिपका देगा, OH की जगह पे। तो उसको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। बट ये है माइनर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ स्टेबल। तो उसको अभी मैकेनिज्म समझना चाहिए बच्चे को। तो अगर मैकेनिज्म को वो क्लियरली समझ रहा है तो इसके आंसर में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी, द मोमेंट HCl कम इनटू द पिक्चर, तो HCl टूट के बनता है H+ एंड Cl माइनस। और आपको पता है H+ आया मतलब क्या? वो अभी भाई वो देख रहा है डॉक्टर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मैं वहाँ पे जाके अटैक कर दूंगा। तो OH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो वो एक लोन पेयर अपना दे देता है H+ को और उससे बॉन्ड बना लेता है। तो जैसे ही वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनाने का मतलब कैसा है? लोन पेयर का मतलब समझो पैसे। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़े थे, ठीक है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे तो उसने दे दिया सामने वाले को। तो अभी वो देगा तो लेगा नहीं क्या? बट ऑब्वियस है वो लेगा। तो जैसे ही उसने जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ने डेवलप किया, अभी वो इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है, भाई मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, वो तोड़ देता है। और आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको तोड़ के वहां से क्या निकाल देता है? वाटर। इलेक्ट्रॉन। वाटर निकालता है, वाटर। यस। और जैसे ही वाटर निकलता है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, और वो पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब यस। कार्बन सोच रहा है यार मैं और स्टेबल बन सकता हूँ क्या? अगर नहीं बन सकता तो मैं वही जो मैंने ऊपर प्रोडक्ट निकाला है माइनर वाला, वही उसका मेजर प्रोडक्ट होता। तो यहाँ पे उसको दिखता है कि बगल में है H, अगर मैंने H को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया सो आई विल बी मोर स्टेबल। तो वो जो शिफ्टिंग है H वाली उसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। H-, 2 नंबर से जंप मार के 1 नंबर पे जा रहा है। ये 1 नंबर मैंने पॉजिटिव चार्ज को दिया और 2 नंबर मैंने उस कार्बन को दिया जिसके पास हाइड्रोजन है। तो इसे बोला जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और
कहीं कहीं पे आप मिथाइल का भी पाएंगे कि जैसे हाइड्राइड शिफ्ट मार रहा है ना, वैसे वहां पे मिथाइल शिफ्ट मारेगा। तो वही रीजन होगा जो यहाँ पे रीजन है। द सेम रीजन विल बी देयर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। दिस इज वेरी वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यू विल फाइंड द एमसीक्यू बेस्ड अपॉन हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। Yes. सर मिथाइल शिफ्ट का कैसा होगा वो भी बताओ। हाँ, वो मैं अभी एक दो एग्जाम्पल्स दूंगा आप लोगों को करने के लिए, टेंशन मत लो, बट नोट डाउन करके रखिए इसको। यस, मिथाइल शिफ्ट का मैं अभी कराऊंगा, जरा 15-20 मिनट रुको मेरे को। Yes, yes, yes. हाँ सी, अभी हम लोग जो है अल्कोहल से कर रहे थे प्रिपरेशन ना। इसी अल्कोहल के अंदर एक प्रोसीजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डार्जन प्रोसीजर। डार्जन प्रोसीजर, सी, अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल से अल्काइल हाइलाइड बनाने का कौन सा बेस्ट मेथड है, सो यही बेस्ट मेथड है। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग अल्काइल हाइलाइड। एमएचटी सीईटी में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग अल्काइल हाइलाइड, सो यू आर सपोज टू गो विद द प्रोसीजर मेथड, डार्जन प्रोसीजर। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर गेटिंग अल्काइल हाइलाइड। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है, इसमें क्या खास बात है, तो पहले मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ। देखो, डार्जन प्रोसीजर में क्या होगा, यू विल हैव एन अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, SOCl2। ठीक है, अब ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और ये लोग रीअरेंज करके हमको ये प्रोडक्ट दे देते हैं, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस SO2। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपका HCl है और SO2 है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होता है, तो ये लोग जो है अपने आप सिस्टम में से निकल जाते हैं, आपको फिल्टर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज लेफ्ट इज द ओनली द अल्काइल हैलाइड। सो हियर द बाई प्रोडक्ट इज द गैस, दैट इज योर HCl एंड SO2। तो ये गैस होने की वजह से जो है आपको फिल्टर करने का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। तो जो भी प्रोडक्ट मिला है वो आपका प्योर प्रोडक्ट है। सो दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग एन अल्काइल हाइलाइड। इसका मैं अभी रिएक्शन लिखूंगा विद द मैकेनिज्म, एंड देन इसमें थोड़ी जो खास बात है वो मैं बताऊंगा। सी, दिस इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine जो है एक तरह का सॉल्वेंट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, जैसे वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर ये है ना, H2O बोलते हैं, फॉर्मूला ये है। तो वैसे pyridine का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अच्छा, अभी देखो, R बॉन्ड CH2 O बॉन्ड H प्लस S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ से जो है H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl प्लस HCl। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो आपको मिला है इंटरमीडिएट, इसका होता है रीअरेंजमेंट, दिस अंडरगो द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये यहाँ जाएगा और ये जो Cl है ये जम मार के आएगा CH2 के पास, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस SO2, ये निकल गया आपका बाय प्रोडक्ट। सो दिस इज द डार्जन प्रोसीजर, दिस इज द डार्जन प्रोसीजर। और ये जो होता है SN2 फॉलो करता है। ये SN2 क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, जस्ट इसको लिख के रखना। दिस इज SN2 मैकेनिज्म, दिस इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा,
ये हो गया आपका डार्जन प्रोसीजर। अभी मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा और उसका प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं उसको बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट हो गया लेके? Yes. नाउ सी, somebody was asking me सर हाइड्राइड शिफ्ट क्या कर सकते हैं या फिर मिथाइल शिफ्ट क्या है, तो वो भी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, दो एग्जांपल लिखूंगा इनफैक्ट। फर्स्ट वन देखिए, यू गॉट अ साइक्लोपेंटेन CH2OH। now in this you are going to add an HPR and you are just heating this. So what is the product, you have to just find it out। सब लोग अपना नोटबुक में इसको प्रोडक्ट लिखेंगे, मैं बताऊंगा तो ईमानदारी से आप लोगों को समझना है कि मेरा प्रोडक्ट राइट है कि रॉन्ग है, फिर भी आप लोग अपने से ट्राई करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो CH3 C CH3 CH3 CH तो H, ठीक है, इसके अंदर भी आपने ऐड करना है HCl। तो अभी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमको समझना है, दोनों का प्रोडक्ट हमको समझना है। तो ये फ्रॉम एन अल्कोहल है, वो द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस। तो अभी बहुत सारे बच्चे लोगों को कैसे समझना होगा, OH और H को हटा दो, पानी बना दो और Br उसकी जगह पे लगा दो। पहले सब लोग ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में, एवरीवन। हो गया नोट डाउन करके? Yes. अच्छा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा इसका कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट आप अपनी नोटबुक में लिखिए समवेयर। आएगा तो मुझे बता दीजिए इन द रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सब लोग साथ में मत बोलिए। नो, अभी जो मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग जो इसका प्रोडक्ट लिखेंगे ना, जो मिस्टेक करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से ज़रा समझना। सब लोग यहाँ से क्या करते हैं, OH हटाएंगे और यहाँ से H हटाएंगे, ठीक है, और वाटर बना के निकाल देंगे और Br जो है OH की जगह पे लगा देंगे, ये CH2 Br, ठीक है। और ये हमको मालूम है, ये सब दिया रहता है ऑप्शन में, और बाय प्रोडक्ट हो जाएगा वाटर। अच्छा ये जरा समझो एक, पहला तो ये जो Br है ना, Br जिस कार्बन को लगा है, ये जस्ट इमेजिन करो Br के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। नेगेटिव। हाँ, अगर Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ये आपको इमेजिन करना है। तो उसी प्रकार जो ये CH2 है, CH2 को हम लोग बोलते हैं मिथिलीन, मिथिलीन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। Positive. तो अभी मेरे को बताओ, ये मिथिलीन जो है वो प्राइमरी बन रहा है कि सेकेंडरी बन रहा है कि टर्शियरी बन रहा है? प्राइमरी। प्राइमरी। बहुत बढ़िया। नाउ यू जस्ट इमेजिन, अगर ये जो CH2 है, अब ये जो Br है, मैं CH2 को ना लगा के इस तरह लगाऊं तो क्या बनेगा? मैं इधर पे भी तो लगा सकता हूँ। यस सर। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री बनेगा। हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो जब आप क्या करोगे, इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ एक बार। अगर ये ऊपर वाला बता रहा हूँ मैं, पहला वाला, और दूसरा वाला आपको खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट यू विल डू द प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन करने के बाद जो OH है उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यस, अब यहाँ से वाटर निकल गया और जो है CH2 वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज। सो द मोमेंट CH2 गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, अभी वो सोचेगा कि यार मैं इससे ज़्यादा स्टेबल बन सकता हूँ क्या। अब यहाँ पे जो है यू हैव अ वन हाइड्रोजन। आप देखो, आप
बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, बगल वाले से हाइड्रेट ले सकते हो, आप 2 कार्बन छोड़ के नहीं शिफ्टिंग करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी शिफ्टिंग कराना है तो उसके बगल वाला नेक्स्ट वाले को ही देखना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे नहीं जाना है। तो ये जो CH2 के नेक्स्ट में है ये कार्बन है, और उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से मारेगा शिफ्ट इसके ऊपर, और अपने को मिल जाएगा ये वाला कार्बोकेटायन। एंड दिस इज द टर्शियरी कार्बोकेटायन। अभी Br माइनस जो है वो काफ़ी खुशी खुशी इसके ऊपर अटैक कर देगा, मोर हैप्पीली यू कैन से दैट, बिकॉज ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये वाला। ये सर करेक्ट है, यही है। बहुत बढ़िया, जिनको भी ये वाला मिला था दैट्स वेरी गुड। ओके, अब जो सेकंड मैंने लिखा है ना, सेकंड में हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट नहीं मारने वाले। सेकंड में हम लोग कौन सा शिफ्टिंग करेंगे भाई? एनीवन कैन टेल मी? मिथाइल। मिथाइल शिफ्ट। फैंटास्टिक, विल डू द मिथाइल शिफ्ट। अब जब आप मिथाइल शिफ्ट में, क्योंकि ये देखो ये OH है, तो OH यहाँ से निकलेगा तो ये वाले कार्बन को आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव जैसे ही चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा ये मिथाइल शिफ्ट मिथाइल को होगा। उठा के यहाँ पे कर दो। अभी ये हम लोग क्यों कर रही है बहुत सबको क्लियर हो जाना चाहिए। वी आर डूइंग ओनली फॉर द सेक ऑफ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। पहले जब आपने वाटर निकाला तो आपको 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया, लेकिन जब आपने मिथाइल शिफ्ट किया तो आपको 3 डिग्री मिल गया। 3 डिग्री मिला। हाँ, तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हम लोग 3 डिग्री को ही बनाएंगे। एंड देन यू विल मेक इट हियर अटैक ऑफ Br। सो दिस इज द पॉसिबल हाईली स्टेबल प्रोडक्ट। आई होप सबने ये लिखा रहेगा। काफ़ी लोग, यस सर, सर सीएल सही आएगा। है। हाँ ठीक है, CL आ जाएगा। यस, ठीक है, चलो। इफ़ एवरीवन गॉट इट दैट्स वेरी गुड। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो बोल सकता है या चैट बॉक्स में रिप्लाई दे सकता है। आई विल रिपीट दिस कंसेप्ट अगेन, अदरवाइज आई विल गो ऑन द नेक्स्ट वन। एनी डाउट टू एनीवन? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट मी रीड द चैट बॉक्स। अनुज, ठीक है, आई विल रिपीट इट। और किसी को कोई डाउट है? आई विल रिपीट। गौरव, ठीक है, चलो इसको मैं ज़रा फिर से एक बार लिखूंगा, मैंने इसमें बहुत ओवर राइटिंग कर दिया है। देखो एग्जाम्पल जो है आपको ये वाला दिया गया था, जस्ट लेट मी स्क्रॉल अप। एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया था मैंने, CH3 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 C, यहाँ पे OH है, ऊपर H है, और यहाँ पे CH3। ये हमने आपको रिएक्शन में दिया है, और इसमें मैंने क्या मिला दिया? HCl मिला दिया। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे को प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो अब बच्चा जो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करेगा वो मैंने आपको पहले बता दिया। बच्चा यहाँ से OH को, यहाँ से H को हटा देगा, और वहाँ पे Cl को लगा देगा। ठीक है, ये अपने को दिया रहता है प्रोडक्ट। दिस इज़ गिवन। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट मैं थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। एनर्जी का कंसेप्ट होता है, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तभी डिस्कस करूँगा मैं। तो ये आपने टिक कर दिया, बट ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, माइनर प्रोडक्ट। क्यों माइनर प्रोडक्ट है उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज ये जो Cl जिस कार्बन को लगा है वो कार्बन आपका क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। अगर आपने क्या किया, ये वाला मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर, जब वाटर निकल जाएगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया आपने बगल वाले कार्बन से मिथाइल उठा के इसके ऊपर शिफ्ट करा दिया, तो आपको ये वाला सिस्टम मिल जाएगा। CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 CH3। अभी क्या होगा, जो आपके पास Cl माइनस है वो अटैक कर देगा इसके ऊपर। सो दिस इज फाइनल स्टेप।
ठीक है, वो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है उसमें और इसमें अंतर है ना। ऊपर वाले प्रोडक्ट में Cl जिस कार्बन को लगा है उसके बगल में एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, Cl जिस कार्बन को लगा है उसके बगल में मिथाइल मिथाइल में, तो दोनों का प्रोडक्ट अलग है। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एन अल्कोहल। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम एन एल्कीन। अब एल्कीन से आप कैसे अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, दैट इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। सी 11th स्टैंडर्ड में आपने दो रूल पढ़े हैं, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसी रूल के बेसिस पे मैं यहाँ पे इसको डील करूँगा। सो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये रूल तो बच्चे को रट्टा रहता है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्क। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑन रिएक्शन विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो क्या होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों वो भी बता दो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल दिस। यू गॉट अ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसको जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना उसके राइट और लेफ्ट में देखिए क्या है, सेम है क्या, नहीं है सेम, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है, जैसे कि आपके पास है HCl। अब बीच में से कट मारेंगे तो एक तरफ Cl एक तरफ H। सिमेट्रिकल मतलब क्या, दोनों तरफ सेम सेम आ गया तो वो सिमेट्रिकल हो जाता है। यस तो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ट्रीट करते हो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में, तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे कि ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है यहाँ से जाएगा ओडी मार के इसके पास जाएगा, बिकॉज आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और आपको ये देखना है कि किस हाइड्रोजन किस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो उसी के पास Cl जाके चिपक जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा CH3 CHCl बॉन्ड CH3। तो आपने बना लिया अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड ही है ना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। एवरी आइसो एंड नियो इज अ 1 डिग्री एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल विच इज 2 डिग्री। आइसोप्रोपाइल को छोड़ दिया जाए तो हर एक जिसके भी नाम के आगे आइसो लिखा रहेगा वो 1 डिग्री होगा। ठीक है, सर एग्जांपल बताओ ना। किसका बेटा। आइसो मतलब आइसो वाला। चलो ठीक है। देखो एक होता है आइसो और एक होता है नियो और एक होता है सेकेंडरी, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा ना, ये जो Cl दिख रहा है ना, ये Cl, इसको उठा के ना मैं इधर लेके जाएगा मिथाइल की जगह, और मिथाइल को उठा के इधर लाएगा Cl की जगह पे। तो CH3 CH बॉन्ड Cl CH2 बॉन्ड CH3, इसको मैं बोलूँगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और एग्जांपल देखो CH3 CH बॉन्ड Cl। ठीक है, अभी ये जो एग्जांपल है
और ये एग्जाम्पल में कुछ फ़र्क है क्या? दोनों सेम है, ये दोनों एग्जाम्पल सेम है। यस यस तो ये भी क्या है, सेकेंडरी है कि आपका आइसो है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी सेकेंडरी है यस। आइसो कब हम लोग बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आपको दिखा तो आपने आइसो बोलना है। अगर आपको सिस्टम में ये वाला पार्ट दिखा ना, CH3CH बॉन्ड CH3, इतना पार्ट दिखा ना, तो आपने आइसो उसके आगे लिखना है। अब आइसो पेंटेन है, आइसो हेक्सेन है, आइसो हेप्टेन है, आइसो प्रोपेन है, क्या है वो कार्बन डिसाइड करता है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया होता है OH, तो आप बोलोगे यार इतना पार्ट तो आइसो हो गया, अब कार्बन कितना है, 3 है, तो आइसो प्रोपाइल, और OH लगा दिया तो अल्कोहल। अगर मैंने OH की जगह पे क्या लिखा होता, CH3 लिखा होता, तो इसका नाम क्या होता, CH3 CH CH3 CH3। आइसोब्यूटेन। हाँ, विकल आइसो ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। ये 11 में आपने पढ़ा रहेगा सर, तो थोड़ा सा उसको टाइम देंगे तो समझ में आ जाएगा सर। सो व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल? व्हेन अनसिमेट्रिकल alkene is treated with an unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent goes to that carbon which have a less number of hydrogen। यहाँ तक बात आई होप सबको क्लियर है। यस हाँ, यस तो एल्कीन से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को स्क्रॉल अप करना है। चलो, नो, सी, अभी मैं एक रिएक्शन के अंदर, एक रिएजेंट के अंदर दोनों को दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी भी, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एवरीवन विल जस्ट टेल मी। CH3CH CH3 CH2, इसका नाम मुझे कोई बताएगा? आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन आइसोब्यूटीन, बहुत बढ़िया। इसका आयुपैक नेम हो सकता है, आयुपैक नेम भी बताइए। 2 मिथाइल टू प्रोपीन। मिथाइल प्रोप वन प्रोप वन इन इन। वन इन बहुत बढ़िया, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोपोवन, फैंटास्टिक। नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ऐड हियर HBr, अब HBr ऐड कर दिया और एक जगह फिर से मैंने HBr ऐड कर दिया, और एक HBr के साथ में मैंने लगा दिया पर ऑक्साइड। आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो पर ऑक्साइड के साथ जाता है, यस यस तो यस वो उल्टा होता है मार्कोनिकॉफ रूल का। तो ये जो है ये मार्कोनिकॉफ रूल है, और ये जो है ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आपको क्लियर है, CH3 CH3, यहाँ पे Br लगा दो, बॉन्ड CH3, क्लियर है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है, कॉमन नेम है टर्ट, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब जो दूसरा वाला है इसमें Br किधर जाएगा, एक नंबर को जाएगा जिसके पास लेस नंबर, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 C CH3 H बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। तो ये इसका नाम मुझे बताएगा कोई, ये आइसो है कि नियो है कि सेकेंडरी है, क्या है? सेकेंडरी है सर आइसो है, आइसो है, आइसो है आइसो आइसो। ठीक है, दिस इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटेन ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल। यस मैंने आपको पहले बता दिया एवरी आइसो एंड नियो 1 डिग्री। अगर ये जो Br है ना, Br जिस कार्बन को लगा है वो प्राइमरी कार्बन है ना, इसके लिए ये भी 1 डिग्री है। एवरी आइसो नियो इज अ 1 डिग्री एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, जो भी हो उसको छोड़ दिया जाए तो हर एक आइसो जो होता है वो 1 डिग्री होता है। नाउ ये रिएक्शन हो गया खत्म। आप एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, ये दोनों मैंने लिख दिया साइड साइड में। अभी इसमें ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या, ये रूल है, क्या है रूल, रूल गेट्स वायलेटेड।
मतलब रूल का जो है ना वायलेशन हो सकता है, बट प्रिंसिपल इज ऑलवेज करेक्ट। ऑलवेज फॉलोड, यू कैन से दैट। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये लाइन को दिमाग में रखना, रूल गेट्स वायलेटेड बट द प्रिंसिपल रिमेन्स ऑलवेज फॉलोड। आप प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, बट रूल को आप कभी न कभी तो नज़रअंदाज कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। अब ज़रूरत के हिसाब से मतलब मैं क्वेश्चन अभी तो लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलो स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में मैंने बात किया था, रूल गेट्स वायलेटेड बट द प्रिंसिपल ऑलवेज फॉलोड। ये बड़ा बेंजीन, बेंजीन को मैं लिखूंगा ये लिखता हूँ, पी एच लिखता हूँ, पी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड CH3। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है HBr और इसका प्रोडक्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये एल्कीन है, सही बात है, वो भी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये आपका रिएजेंट है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो बच्चा बोलेगा सर इधर तो मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। अब बच्चे ने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, रट्टा मारा है, उसको याद है, तो अभी HBr यहाँ से टूटेगा, Br माइनस, और यहाँ से H प्लस। तो अब बच्चा कंफ्यूज, भाई Br माइनस देना किसको है, लेफ्ट वाले को देना है कि राइट वाले को देना है? मतलब दोनों के पास तो एक एक ही कार्बन हाइड्रोजन है ना, अभी वो कंफ्यूज हो गया। अभी रूल तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है ना, रूल जो है Yes. यहाँ पे फॉलो नहीं हो Yes. रहा है। तो बच्चा अभी क्या करेगा, अक्कड़ बक्कड़ ही करेगा, हाँ यार ये प्रोडक्ट ऑप्शन अच्छा लग रहा है, इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बन सकता है? कार्बोकटायन। Carbocation. Cation. बहुत बढ़िया। 1 डिग्री। कैसे पता चला कार्बोकेटन बन सकता है? एसिडिक। Acidic है। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी। अब HBr दिया है तो आपको समझ में आ गया ये कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब एसिडिक मीडियम है। तो अभी इधर देखो, एक बार मैं लेफ्ट वाला जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख के इमेजिन करूंगा, और एक बार राइट वाले के ऊपर रख के इमेजिन करूंगा कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे उसको Br को लगाना है। अब पीएच की जगह पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। अब मैंने एक बार लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, जब मैं लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा ना, तो राइट वाला जो CH है ना उसको मेरे को CH2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये H उसके पास आ जाएगा और लेफ्ट वाले पे आपका Br माइनस आएगा, ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं CH2। Sir, repeat. हाँ, जस्ट एक बार आपको जो लेफ्ट वाला कार्बन है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख के इमेजिन करना है। तो जब आप इसके ऊपर लेफ्ट वाले को पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो राइट वाले को कौन सा चार्ज आएगा? Negative. हाँ, तो नेगेटिव को H लगा देंगे तो वो CH2 बन जाएगा। अभी आपने लेफ्ट वाले को ऐसे पॉजिटिव रखना है, क्यों? क्योंकि Br माइनस उसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग सोचने Yes, वाले sir. हैं। समझा। अब सेकंड ऑप्शन में क्या करूंगा, मैं राइट वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा, तो मुझे ये मिलेगा। तो जब मैं राइट वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा तो लेफ्ट वाला जो CH था वो क्या बन जाएगा, CH2, CH2। और लेफ्ट वाला CH प्लस, और ये हो गया CH3। अब आपको ये समझना है कि ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मतलब ब्लैक वाला ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड वाला जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है कि राइट साइड वाला? अब बच्चा इसमें तुक्का मारेगा, यार ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3। Secondary. 2 डिग्री। हाँ, अब ये वाला कौन सा कार्बन है? Secondary. सेकेंड 2 डिग्री। हाँ, 2 डिग्री। अच्छा, अब इधर देखो, आपने रेजोनेंस पढ़ा है? यस। यस। Yes. यस सर। बहुत बढ़िया। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है? Yes. यस। बहुत बढ़िया। अब इधर देखो,
ये जो कार्बन है ना, इतने सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी को नाम याद आ रहा है तो बताना मेरे को। अभी स्टार्टिंग में मेरे को किसने पूछा था? Benzyl. बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। दिस इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। देखो, एक जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, मतलब हाँ भाई तुम सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, तुम्हारे बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो वो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है कार्बोकेटायन, वो कौन सा होता है मालूम है? टर्शरी। टर्शरी सबसे ज़्यादा होता है, वो सुपीरियर है। टर्शरी के बाद जो आता है वो आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक के बाद जो आता है वो आता है अलाइलिक। अलाइलिक के बाद आता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मतलब अगर मुझे कहीं पे कंपेयर करना है ज़्यादा स्टेबल कौन सा बन रहा है, तो मैं ये ऑर्डर को देखूंगा, हाँ भाई ये टर्शरी बन रहा है कि बेंजाइलिक बन रहा है, कि अलाइलिक बन रहा है कि 2 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ रहा है कि यार ये बेंजाइलिक है, और ये जो लेफ्ट जो राइट साइड वाला है वो क्या है? 2 डिग्री। हाँ, ओनली 2 डिग्री है। 2 डिग्री। ओनली 2 डिग्री। तो मेरे को मालूम पड़ेगा ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ब्लैक वाला। Benzyl. मैं ये बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन को बनाऊंगा और Br उसी को चिपका दूंगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा। दिस इज द माय मेजर प्रोडक्ट। पीएच बॉन्ड CH, Br बॉन्ड सर CH। बेंजालिक क्यों स्टेबल ज्यादा रहेगा 2 डिग्री? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में पूछा हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पढ़ा है, तो हाँ बोला था। मतलब उसका रीज़न होता है ना भाई, अगर मैं बोलूँ मैं स्टेबल हूँ, आदमी आज के टाइम में स्टेबल होने का मतलब कैसा है? वो भाई वेल फाइनेंशियली स्टेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी वो ये स्टेबल है ना। अदरवाइज क्या होता है कि देयर शुड बी सम प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो भाई स्टेबल ही है। तो ये जो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये अपने आप को स्टेबल कैसे बना रहा है? बिकॉज देयर इज अ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग क्या करता है? रेजोनेंस देके उसको स्टेबल करता है। ये तो वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर घुमाता है, तो वो स्टेबल होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो राइट साइड वाला है ना, इसको देयर इज ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? ये आपने 11th वाले में पढ़ा है कि जिस कार्बन के बगल में जितना देखो, ये कार्बन है विद पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल में कितना कार्बन है? एक राइट में और एक लेफ्ट में। यस। तो वो दोनों उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन देने का भी तरीका होता है। तरीका मतलब इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। तो आप रेजोनेंस के द्वारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हो, उसके बाद आप इंडक्ट आपका हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, उसके बाद इंडक्टिव आता है। ठीक है, ये सब भी है। वो भी बोल रहा हूँ, ये सब फंडामेंटल है। तो वो जो सर चैप्टर आपने पढ़ा है। हाँ बोलिए। हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार बताओ ना शॉर्ट में। अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग पहले। डन सर। हम्म, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने क्रैक किया, आई डिड ऑन द बेसिस ऑफ रूल और प्रिंसिपल। 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 Principal. हाँ, तो प्रिंसिपल। आपको यही दिमाग में रखना है, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन वेयर, देखो कुछ न कुछ तो अलग आएगा ना भाई। कॉमन तो लोग देते देते नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा था ये एंट्रेंस का ही क्वेश्चन था, बट मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे अपन ने उसको क्रैक नहीं किया है। सो दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड यूजिंग एन अल्कीन। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन किसी ने मेरे को पूछा है। आप लोग सभी लोग एक काम करिएगा, जो नोट्स रहेगा आप लोगों के पास, या फिर इन आपका टेक्स्ट बुक तो होगा ही होगा, उसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लीज़ वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एटलीस्ट 10% 20% तो आपका नॉलेज और इम्प्रूव होगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन को पहली बात तो 3 नाम से जाना जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है।
अब देखो ये 3 जगह हाइपर कॉन्जुगेशन 3 लोग दिखाते हैं। जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है ना, वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ ना, तो समझ जाना वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। इसके अंदर कौन कौन आता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज आता है, और फ्री रेडिकल आता है। ये 3 सिस्टम ही हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं, इसके अलावा कोई चौथा सिस्टम नहीं है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब होता क्या है इसमें, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अभी लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया 1 2 3 4, हाँ, अभी ये जो कार्बन है इसका बगल वाले के साथ में, अभी देखो इसका सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर 154 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड का होता है 134। 133 पिकोमीटर। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉन्ड लेंथ है ना, ना तो वो तो 134 आ रहा है, ना तो 154 आ रहा है, तो उसके पीछे मिलता है 139 का 139। पिकोमीटर। तो अब ये 139 पिकोमीटर आने का मतलब क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूम रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तभी तो 139 पिकोमीटर आ रहा है। तो उसमें ऐसा ये देखा गया कि ये जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल का, वो सामने वाले के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है और लेकर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज अ डीलोकलाइजेशन, यू कैन कॉल इट। when the electron of my orbital is getting jumped into the orbital of the electron of the when my electron is getting jumped in the next orbital, मेरे सामने वाले के ऑर्बिटल में जा रहा है और वहां से आ रहा है, तो उसी की वजह से हो क्या रहा है, ना तो वहां पे डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है, ना तो वहां पे सिंगल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है। तो वो समझाने के लिए उसने हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट यूज किया। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब दैट कंसेप्ट, दिस इज द नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। जो बॉन्ड रहता है ना, ये जो भी बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो वो इलेक्ट्रॉन टूटता है, बॉन्ड टूटता है, और उसका इलेक्ट्रॉन सामने वाले के ऑर्बिटल में जाता है और आता है, घूमते रहता है। जब आपको मैंने बोला ना टर्शियरी कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है, तो Yes. उसके पीछे का रीजन यही है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज हैविंग अ 9 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? जिसके पास Yes. जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, बगल वाला अपने पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का पी ऑर्बिटल अभी खाली है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भेजेगा और रिवर्स में लाएगा। तो इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। आपको कंसेप्ट मालूम है, बट अप्लाई कहाँ पे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो मैंने अभी तक 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर अप किया है, दैट इज़ फ्रॉम alcohol and today I just did it from an alkene. अभी इसके अंदर 2 और बाकी है, दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल हालाइड, दैट इज़ हालाइड एक्सचेंज, और एल्केन। ठीक है, ये कमिंग सेशन में अपन कवर अप करेंगे। तो जितना मैंने बोला उसको जरा आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल चैप्टर। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर? ओके, सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। सर डार्जन प्रोसेसर एक बताओ। डार्जन प्रोसीजर, ठीक है, ओके। और किसका डाउट है चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सर ऑल स्लाइड वंस, ठीक है, चलो 1 मिनट रुको। डार्जन प्रोसीजर, see, you got an alcohol, R bond CH2OH, and you know that from an alcohol you want to get an alkyl halide। तो यहाँ पे आपको जो रिएजेंट यूज़ करना है वो यूज़ करना है थायोनिल क्लोराइड, H डबल बॉन्ड O Cl Cl। तो यहाँ से क्या होता है, H और ये Cl निकल लेता है, तो आपको मिलता है ये R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। अब ये जो Cl है यहाँ से जब मारता है इस CH2 के पास आता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूट के इधर जाता है, तो इधर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। सो यू आर लेफ्ट विद दिस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दैट इज अ SO2।
and Yes, sir. R bond CH2 bond Cl. It is alkyl halide plus HCl. और ये जो रिएक्शन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. ठीक है. Yes, sir. स्लाइड जरा देख लेता हूँ मैं, हो गया तो ठीक है, क्योंकि ये आगे पीछे लिखता हूँ मैं थोड़ा सा. Just 1 minute. ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है लैपटॉप काम करते करते. आज हम लोग ने यहीं से स्टार्ट किया था, ग्रूस प्रोसेस से. ठीक है. सो हाँ, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.